कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। सबसे पहले स्टार्टिंग ग्राफ की हुई है। ग्राफ माने पहले प्रैक्टिकल हुआ है, बाद में थ्योरी बनी है। ठीक है, जैसे एक ग्राफ बना रहा था लेबनिज मैथमेटिशियन, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स का। ठीक है, तो जब साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ बना रहा था तो वो वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है, 0 होता है क्या, नहीं होता। तो वाई एक्सिस पर उसने पॉइंट निकाला तो 0 बनाया, तो ग्राफ ऐसे जा रहा था। एक्स एक्सिस से कितनी हाइट पर जा रहा था वो, 1, मतलब वाई एक्सिस को 1 पे कट करते हुए निकल रहा था। तो फिर उसने ग्राफ बनाने के बाद वैल्यू रखी, इसमें ग्राफ वैल्यू रखी तो ये क्या हो गया, साइन 0 अपॉन 0। एक्स की जगह 0 रखेगा तो वाई की, एफ एक्स माने क्या होता है, वाई की वैल्यू निकालना। साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0, ये 0। अब 0 अपॉन 0 को 1 तो बोल नहीं सकते। 0 अपॉन 0 क्या है, इनडिटरमिनेंट वैल्यू। तो इनडिटरमिनेंट वैल्यू, अब उसका मूड खराब हुआ, बोले कि क्या चक्कर के ग्राफ दे रहा है 0 1 वाला पॉइंट, और अगर हम इसको मैथमेटिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेंट वैल्यू में आ रहा है। तो फिर उसने सोचा कि ये तो कुछ गड़बड़ है। फिर उसने एक नए तरीके से इसकी वैल्यू निकाली। नए तरीके से एक फंक्शन की वैल्यू निकालने के बाद फिर तो हजारों फंक्शनों की वैल्यू निकाल ली। ऐसे फंक्शन जो 1 अपॉन 0 माने इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी देते हों, या इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी देते हों, या 0 अपॉन 0 देते हों, या 0 की पावर 0 देते हों, या इन्फिनिटी की पावर माइनस इन्फिनिटी, बहुत सारी ऐसी इनडिटरमिनेट वैल्यू जो दे रहे थे फंक्शन, उन फंक्शन की वैल्यूज भी निकाली जैसे इसकी निकालेंगे। ठीक है, तो लिमिट का सेंस है इनडिटरमिनेट वैल्यू को डिफाइन करना, मतलब इनडिटरमिनेट वैल्यू की डिटरमिनेट वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकाली, उसने कितना माइंड लगाया होगा वो सोचो। देखो, तो यहां पर उसने क्या किया, इधर सुनो, ग्राफ को मतलब फॉल्स नहीं कर सकते, ग्राफ को किसी भी तरीके से गलत नहीं ठहराया जा सकता, कैलकुलेशन को गलत ठहराया जा सकता है। तो कैलकुलेशन को अब मैच करना था ग्राफ की वैल्यू से। कैसे मैच किया उन्होंने, देखो उन्होंने क्या किया, एक सर्कल लिया ये, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये 0, ये यहां से यहां तक का एक पॉइंट लेके इसके एंगल को x से डिफाइन किया, ये एंगल x है ना, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया L, और लेंथ ऑफ आर्क को बोला AB। ठीक है, तो तुम लोगों को सबको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, इस ट्राइंगल में देखें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, AL। ठीक है, ये L वाला पॉइंट है, क्यों परपेंडिकुलर AL, और हाइपोटेन्यूज इसका कितना है, OA। ठीक है, तो ये तो हो गया साइन है, साइन थीटा की वैल्यू हो गई क्या, नहीं होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और x क्या है, एंगल, तो तुम लोगों ने ये पढ़ी लिया है ट्रिग्नोमेट्री में, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो एंगल आर्क अपॉन रेडियस माने AB आर्क अपॉन रेडियस OA। ठीक है, तो ये OA और OA तो ये रेडियस कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना, AL अपॉन AB आर्क। अब उन्होंने क्या किया, अब बोले कि अब इसको बन बनाना था उसे, तो कैसे बन बनाया, अब ध्यान से सुनना। अगर x की वैल्यू कम कर दी जाए, a को a' पे ले आए, तो b पॉइंट कहां पे आ जाएगा, इसका मतलब l पॉइंट कहां पे आ जाएगा, b की तरफ आ जाएगा आगे, क्यों। और अगर मैं इस एंगल को छोटा करता जाऊं, मगर 0 नहीं किया उन्होंने,
मतलब स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट, जितना स्मॉलेस्ट कर सकते हो उतना किया, मगर जीरो नहीं। तो इसको लिमिट नाम दिया उन्होंने, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो का मतलब समझ में आ गया, x की वैल्यू जीरो के नियरेस्ट है मगर जीरो नहीं है, ध्यान रखना। अब जीरो के नियरेस्ट लाएंगे तो ये L पॉइंट और B पॉइंट कोइंसाइड हो जाएंगे, कोइंसिडेंट पॉइंट्स हो जाएंगे ना। उस वाली पोजीशन पर उसने क्या कह दिया कि ये AL और AB आर्क AL ही बन जाएगा। देखो कैसे, तुम्हारा कोई भी तार, एक तार का टुकड़ा लो, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, उसका छोटा सा हिस्सा काटोगे, छोटा सा छोटा, तो वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। तो उस समय जो AB आर्क है वो क्या बन जाएगा, सीधा AL। भाई ये B और L एक ही पॉइंट हो जाएंगे, एक जगह आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो AL कट गया और उसका आंसर क्या प्रूव कर दिया उसने, 1। तो ऐसे 1 प्रूव किया। तो ये है लिमिट का सेंस। तो लिमिट का सेंस क्या समझ में आया, लिमिट क्या होती है, लिमिट इनडिटरमिनेंट वैल्यू को डिटरमिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये नोट करना है क्या, नहीं? चलो अब अपने एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, एक कंसेप्ट और देख लो, अब सुनो हाँ, कोई फॉर्मूला नहीं, बस एक जी फॉर्मूला है। मेन फॉर्मूला लिमिट का यही है, और भी है आगे, लेकिन मेन यही है। ठीक है, अब सुना चलते, लिमिट सॉल्व करने के तुम लोगों के 3 मेथड्स हैं। ठीक है, फाइंडिंग द लिमिट्स, फाइंडिंग द लिमिट्स बाई 3 मेथड्स। हाँ, नंबर 1 बात है नहीं भाई, सब्स्टिट्यूट मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड क्या है बुश भाई, उन्होंने क्या किया, जैसे इधर देखो, बातें नहीं, ज्यादा ज्ञानी मत बनो, शांतिपूर्वक बैठे रहो। ठीक है, तो कोई जो छोटे पिल्ले होते हैं वो ज्यादा भौंकते हैं। ठीक है, चलो x इक्वल टू a, हाँ इधर देखो, क्योंकि जो छोटे छोटे पिल्ले जन्म लेते ना, फिर वो सुगैया देखेंगे तो भूखेंगे, कुछ गैया देखेगी तो भूखेंगे, फिर वो बड़े होके समझ जाते हैं कि वो तो नॉर्मल चीज है। ठीक है, हाँ तो सुनो, x इक्वल टू a, उन्होंने क्या किया, शांत हो जाओ, जैसे कोई फंक्शन x इक्वल टू a वैल्यू पर इनडिटरमिनेंट वैल्यू दे रहा है, 0/0 वैल्यू दे रहा है, या इन्फिनिटी दे रहा है, तो उन्होंने क्या किया, x की वैल्यू a ना रखते हुए कितनी रखी, a प्लस h। कितनी रखी, मतलब a से थोड़े आगे, है ना, a से थोड़े आगे का मतलब जो हो गया, और h क्या है, जितनी छोटी से छोटी क्वांटिटी पॉजिटिव रियल नंबर मान सकते हो उतना छोटा है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, जो स्केल होती है ना, 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन होती है, वो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का भी करोड़वां हिस्सा, हाँ करोड़वां तो बहुत ज्यादा हो गया, और जितना छोटा मान सकते हो, करोड़वां का करोड़वां पार्ट्स, इतना छोटा, मगर जीरो नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पहुंच जाते हैं साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन है, कहाँ पहुंच जाते हैं ले जाके उस चीज को। ठीक है, तो सुनो इधर देखो, x की वैल्यू कितनी दे दी, a प्लस h। तो जब सुनो x इक्वल टू a पे इंडिटरमिनेंट वैल्यू दे रहा है, उसको x इक्वल टू क्या रखा, a प्लस h, और x की वैल्यू इधर रखी, यहां पर क्या रखी, x की वैल्यू a माइनस h, है ना। जब ये अपना मेन पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट से आगे किया, आगे माने कौन सी साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंड लिमिट। पहले लिखना राइट हैंड लिमिट, हाँ राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एल एक्स। ए प्लस का मतलब ए से थोड़ा ज्यादा,
ए से, भाई एच जीरो नहीं होगा तो कुछ तो ज्यादा होगा ए से, तो है ना। तो इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट माने ए से थोड़ा कम, मतलब इसको बोला जाता है ए प्लस। जैसे किसी की उम्र 40 साल हो गई, 40 साल से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो उसको 40 प्लस बोलेंगे, और 40 साल से एक दिन भी कम है तो उसको 40 माइनस बोलेंगे, ठीक है, 40 लेस, है ना। तो हाँ, इधर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच, ठीक है। यहां पर ये लिखना पड़ेगा क्या कि अगर हम x की वैल्यू थोड़ी ज्यादा बढ़ाएं या थोड़ी कम करें तो उसकी मेन वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े तो लिमिट एग्जिस्ट बोलेंगे, लिमिट इज एग्जिस्ट। अब सुनो पहले, कई फंक्शन ऐसे होते हैं कि ये वैल्यू चेंज करने पर उनके आंसर बदल जाएंगे। राइट हैंड लिमिट अलग देगा, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग देगा। तो जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम रहेगी तो उसको बोलेंगे लिमिट इज एग्जिस्ट। लिमिट इज एग्जिस्ट का मतलब उसको हम लिमिट के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और अदरवाइज कई सवाल तो ऐसे जिद्दी होते हैं कि वो लिमिट से भी सॉल्व नहीं होते, तो उसमें क्या लिख दिया जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नोट करना है, कर लो। इर्रेशनल फंक्शन दिखाई दे, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन, जैसे चलो मैं एक सवाल तीनों मेथड्स पे ले लेते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड है वाई रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन मेथड सुनो इधर, फैक्टर तो तुम्हारा मतलब एलजेब्रिक फ्रैक्शन हो चाहे तुम्हारे पॉलिनोमियल्स हो उसके फैक्टर्स करेंगे, लेकिन रैशनलाइजेशन तो वहां करना कंपलसरी हो जाएगा जब वो स्क्वायर रूट फंक्शन हो, क्यूब रूट फंक्शन हो, ठीक है। चलो, और एक और मेथड यूज होता है, देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो, फोर्थ मेथड चलो लिख लो, यूजेज ऑफ द सीरीज या बाई सीरीज, ठीक है। तो 4 मेथड्स अब देखते जाओ ध्यान से। सबसे पहले सुनो, ये इनको रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं, तो जब भी रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं तो सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करना है, ठीक है, पहला वाला, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं राइट हैंड लिमिट कितने पर, 0 पर, 0 प्लस एफ एक्स, ठीक है। हाँ पहले चलो 1 पे, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना, 1 प्लस का मतलब क्या होगा, इसको क्या रीड करोगे, x इज ग्रेटर देन 1। तो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है ये, ठीक है भाई। एक बात ध्यान रखना, x इज ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है 1 से थोड़ा ज्यादा। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये डिफाइन कर रहा है फंक्शन, ये लेगा x ग्रेटर देन, पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 3, पहले फंक्शन लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब x की जगह क्या रखना है तुम्हें, सब जगह 1 प्लस h, तुमने देखा ना राइट हैंड लिमिट, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3, और x की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस h प्लस 1। राइट हैंड लिमिट में a प्लस h रखा जाता है, राइट हैंड लिमिट में क्या, x की जगह कितना, a प्लस h, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या रखेंगे, a माइनस h, ठीक है। यहाँ पे h टेंड्स टू 0 क्यों किया, x टेंड्स टू, क्यों, अब सुनो एक मिनट ध्यान सुनना, ये x टेंड्स टू 1 है ना, अगर मैं h को 0 करूंगा तो भी तो x टेंड्स टू 1 आएगा भाई, हमने h अपनी तरफ से लिया है तो h टेंड्स टू क्या कर दिया, 0, क्योंकि तभी x टेंड्स टू 1 आएगा भाई। मेन सवाल तो तुम्हारा x टेंड्स टू 1 है, ठीक है। अब h की जगह 0 रख दो सब जगह, क्या आंसर मिलेगा, h की जगह 0 बाई 2 मिलेगा, कितना मिलेगा, 2 कैसे मिलेगा सर, h की जगह 0 रखना है ना, 6 नहीं मिलेगा फाइनली, 6 मिलेगा ना, 6 मिलेगा।
भाई एच की जगह 0 करेंगे तो 1 + 1 2 और 2 × 3 आगे 3 भी तो चल रहा है, 6 चल रहा है ना। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट। सर एच की जगह 0 क्यों रखा आपने? हाँ अब सुनो, ये भी हालांकि बहुत बड़ी गहरी चीज है कि एच को 0 नहीं बोला तो अभी 0 रख दिया। उसका भी कारण सुन लो, मैंने क्या बोला कि जैसे सुनो इसका एग्जांपल क्या है, कोई मतलब कहीं तो ऐसे एच सुनो, कहीं तो एच की जगह 0 रखेंगे और कहीं एच की जगह 0 नहीं रखेंगे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाएगा उसका। इसका मतलब ये निकलता है जैसे अपन कहीं दुकानदार पे सामान लेने गए और 10,000 रुपये का किराने का सामान खरीदा, तो 10,000 रुपये और 20 रुपये का टोटल हुआ। 10,000 रुपये और 20 कितना टोटल हुआ, तो 20 रुपये को वहाँ निगलेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। 10,000 ही देगा ना आदमी साधारण, भाई नॉर्मल वे में आदमी 10,000 रुपये ही देगा कि नहीं, 20 रुपये कोई नहीं देगा। दुकानदार देता है क्या किराने के सामान खरीदने जाते हैं तो 10,000 का सामान हुआ, टोटल हुआ 10,020, तो 20 रुपये नहीं देगा, 10,000 ही देगा। हाँ अब सुनो पहले, हाँ इधर ठीक है, और सुनो इधर, तो यहाँ 20 रुपए का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, एच इतना छोटा हो गया। मगर तुम मान लो स्टेशन से कार में बैठे टमटम में और उससे को 20 रुपया कम कर ले, तो बोलेगा भाई साहब दे हुए 10 रुपया 20 रुपया ऐसे कैसे कम कर ले, बोले हम 2 सवारी हैं तो 2 सवारी है तो फ्री में थोड़ी ले जाऊंगा, तो वहाँ इंपॉर्टेंस है। अब सुनो, यहाँ पे एच इतना छोटा है कि यहाँ उसका एच का इंपॉर्टेंस नहीं है कैलकुलेशन में। क्यों नहीं है कैलकुलेशन में, जैसे मान लो 6 पॉइंट तुम्हारा 0 0 0 0 0 0 0 1 आया तो उसको हम 6 ही लिख देंगे। लेकिन कई फंक्शन ऐसे होंगे जहाँ इसका भी इंपॉर्टेंस होता है, वहाँ इसका मायने रखता है, बताएंगे कहाँ पे इंपॉर्टेंस रहेगा इसका। चलो अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे बताओ, क्यों 1 माइनस माने एक्स, इसको क्या रीड किया जाएगा, x इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब ये नहीं होता कि 1 से बहुत ज्यादा लेस, थोड़ा सा। जैसे देखो सर आगे लिमिट जैसे x एक मिनट x इक्वल टू 1 जे, तो 1 से थोड़ा आगे बढ़े तो इतना बढ़े, और 1 से थोड़ा लेस किया तो इतना किया, लेकिन आएगा तो वो पॉजिटिव नंबर में, इसी में ही आएगा ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा तो ये नेगेटिव में आ जाए, इतना छोटा, इतना एच नहीं होता, इतनी एच की वैल्यू बड़ी नहीं होती। तो फंक्शन हम इसी को लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 3x प्लस 1। फिर क्या करेंगे, h में कन्वर्ट करो उसको, 3x की जगह कितना 1 माइनस h प्लस 1। अभी भी h की जगह 0 पुट कर दिया जाए तो कितना आंसर देगा, या जैसे मान लो अब 0 मत करो, तुम तो पहले 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3h हो जाएगा। अब h इतना छोटा होता है कि उसको अगर माइनस किया जाए तो वो 6 के नियरेस्ट ही देगा आंसर, इसलिए उसको क्या लिख दिया जाएगा 6। सर लिमिट का साइन हट जाता है क्या लास्ट में? हाँ वैल्यू रखते ही लिमिट का साइन हटा देंगे, जब वैल्यू रख देंगे तो लिमिट का साइन। अब हम सेकंड फंक्शन ले रहे हैं लिमिट 0 पर, तो अब मेरे को तुम लोग बताते जाओ 1 मिनट। जैसे मैं यहाँ राइट हैंड लिमिट ले रहा हूँ x टेंड्स टू 0 प्लस, अच्छा इसको क्या रीड किया जाएगा, x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है बताओ, जी है ना, 3x प्लस 1। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h और प्लस 1, ठीक है। x की जगह 0 प्लस h रख दिया, और h को निगलेक्ट कर दो या बाद में एक और टर्म लिखने के बाद कर दो एक स्टेप, हाँ तो ये कितना आ जाएगा 3h प्लस 3। और अब सुनो, मैंने बताया ना h कितना मान लिया करो तुम, तो जी मान लो अपने मन में 0 0 0 0 0 0 0 0 बस इतना छोटा, ठीक है। हाँ अब सुनो, 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, और 3 में अगर अपन इतनी वैल्यू जोड़ेंगे तो उसको 3 ही लिखेंगे फिर तो, ठीक है। इसलिए इसका आंसर 3 लिख लिया जाएगा।
और 1 मिनट अभी रुक जाओ, इसको और देख लो तो ये फिर क्लियर समझ में आ जाएगा। 0 माइनस को क्या पढ़ेंगे, क्या रीड करेंगे बताओ? कौन सा फंक्शन लेंगे? ऊपर वाला। देखो इसमें फंक्शन चेंज हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस माने 0 से लेस, तो 0 से लेस के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है उसकी? x इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए 2x प्लस 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन लेंगे हम 2x प्लस 3। अब क्या रखें इसकी जगह बताओ? लिमिट h में कन्वर्ट कर दो उसको 2 0 माइनस h और प्लस 3। तो ये कितना देगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h प्लस 3। यहाँ पे भी आंसर कितना निकलेगा? 3 ही निकलेगा। ठीक है, ये निकलेगा। सर उसमें उल्टा आंसर क्यों दिया? मतलब फर्स्ट वाले में था 3। x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ऐसे लिखेंगे ना राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या निकला? x ग्रेटर देन 0, तो यही लेंगे ऊपर वाला फंक्शन। लेस देन 0 के लिए भी ऊपर ही वाला लेंगे, दोनों के लिए ऊपर वाला ही लेंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मोड x अपॉन x, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h। क्यों? ठीक है क्या? 1 फाइनली आ गया। सर ये दोबारा बता दो। क्यों हम कर देते? सर नहीं आया। अरे x की जगह 0 प्लस h कर दिया बस। x की जगह 0 प्लस h कर दिया भाई ये अलग हुआ कहाँ है? 0 प्लस माने x ग्रेटर देन 0, तो x ये लिखा है x नॉट। सुनो, जब x नॉट इक्वल टू 0 लिखा हो तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के लिए यही फंक्शन लेना है। भाई 0 के बड़े के लिए भी यही चलेगा, 0 से लेस के लिए भी यही चलेगा है। अब हमने x की जगह क्या रखा? 0 प्लस h, नीचे भी रख दिया 0 प्लस h, ऊपर 0 प्लस h क्या देगा? h पॉजिटिव मॉडुलस फंक्शन है ना, पॉजिटिव ही आंसर देगा। ये नीचे h ही देगा, h से h कटा आंसर क्या निकला? 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो है, तो कट गया ना, कैंसिल आउट हो गया, बचा ही नहीं। हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। ए इधर देख लो ने, जल्दी देखो 0 माइनस। हाँ अब क्या लिखे जल्दी बोलो? 0 माइनस h है ना, और 0 माइनस h। क्यों? इधर देखो ये 0 माइनस h कितना पॉजिटिव ही देगा, ये तो प्लस का h देगा, ये माइनस का h है, h से h काट दो, -1 दे रहा है। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर दोनों सेम आंसर ना दे तो लिखो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखोगे? सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx नॉट इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। ए इधर सुन, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू बनाया, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी? माइनस बनाया, तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू चेंज हो गई। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब इसको लिमिट से आंसर नहीं लिख सकते हम, इसका आंसर 1 या -1 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए। अब तो करना बोल रहे हैं, सही लगा? शांत नहीं, एक्सरसाइज हो जाओ, नहीं तो कल कोई तुम कहोगे कि वो इतने एक्सरसाइज छूट गई। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट के लिए ये। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखते जाओ, ये क्या बचा? e की पावर 1/h और e की पावर 1/h प्लस 1। ठीक है,
राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस एच ही रखेंगे, एक ही फंक्शन है दोनों, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के लिए इसी फंक्शन को लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं, इधर सुनो, e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाता है। तो ये अभी मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है। अभी याद कर लो कि e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0। तो सुनो, यहाँ e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? अगर मैं यहीं h की जगह 0 रखूं तो क्या होगा, e की पावर इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस कर दें वो तो इन्फिनिटी रहेगा, नीचे भी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या दे रहा है, इनडिटरमिनेट वैल्यू, जो कि चल नहीं सकती लिमिट में, लिमिट का सेंस ही खत्म हो जाएगा। इनडिटरमिनेट वैल्यू को ही तो डिफाइन करना है अपन को। चल, तो इसमें अच्छा जी बताओ, अगर मैं e की पावर 1 अपॉन एच का डिवाइड दे दूं ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड e की पावर 1 अपॉन एच, तो क्या पोजीशन आ जाएगी, 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन एच, है ना, और 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन एच, ऐसा हो जाएगा क्या नहीं, पता नहीं, ठीक है, हैं? हो जाएगा। अरे यहाँ भाग लग गया e की पावर 1 अपॉन एच का तो 1 हो गया, यहाँ भाग लगा दिया तो ये डिवाइड में आ गया, यहाँ भाग लगा दिया तो 1 हो गया, यहाँ भाग लगा दिया तो जे, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर देखो, इसको माइनस 1 अपॉन एच, e की पावर माइनस 1 अपॉन एच ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 1 अपॉन e की पावर x लिखा हो, इसे ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर माइनस x हो जाती है कि नहीं, हैं? अब इधर सुनो, इसमें अगर वैल्यू रखें h की जगह 0 तो ये क्या देगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी और 1 प्लस e की पावर, तो 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0, आंसर कितना मिला, 1 माइनस 0, तो e की पावर आप बोलते हो ना कि आप वो दोनों पॉइंट एक साथ, अभी 5 का पैकेज ही 2 का पैकेज, दोनों भूल गया मतलब। हाँ इधर देखो, तो ये कितना बचेगा, e, इधर देखो, राइट हैंड लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट में तो क्या रखते हैं, 0 माइनस एच रखते हैं ना, तो ये तो ऑटोमेटिक डायरेक्ट ही माइनस 1 अपॉन एच बन गया, इसमें डायरेक्ट लिमिट रख दो, क्यों, इधर देखो h की जगह 0 रख दो, यहाँ तो डायरेक्ट कितना आंसर मिलेगा, ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी, क्यों मिल रहा है भाई, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाता है कि नहीं हो जाता, तो e की पावर इन्फिनिटी माइनस 1 और e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, ये आंसर कितना दे रहा है, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, माने माइनस 1, क्यों, तो इसमें भी क्या लिख दिया जाएगा, तो लिख दो, सिंस राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ लिख दो यहाँ, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1, पेपर में पास करने वाले लिमिट का यूज यूज होता है अपने कौन सी टेस्ट, तो इसमें एक बच्चों का दिमाग बस, ठीक है, और ठीक है, चलो कल तुम्हें आना है 7 बजे, 7 बजे आना है।